जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। व्हाट्सएप चैनल भारतीय ब्लॉगर का स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेटस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 9634566899, इसके स्टेटस के अंदर हम लोगों ने चैनल का लिंक लगा दिया है। आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है। ये देखिए, भारतीय ब्लॉगर के नाम से ये आइकन है हमारा। किसी फेक में मत घुसिएगा। ये आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देगा। इसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिमिट होती है, अन्य चीज़ों के ऊपर लिमिट होती है। इस चैनल पर कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोगों के कहे अनुसार 2026 की शुरुआत एक भारतीय ब्लॉगर व्हाट्सएप चैनल के साथ में कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आप लोग आएंगे और इसको भी फॉलो करेंगे, ताकि आप लोगों तक जानकारी समय के साथ में पहुंचती जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। आज का इस वीडियो के अंदर जनवरी के माह के दूसरे पड़ाव के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 15 तारीख तक का समय बहुत बड़ी उथल पुथल के साथ में बीतता हुआ नजर आया। हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी घटनाक्रम होते हुए देखे। कुछ लोगों के लिए ये घटनाक्रम आम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन घटनाक्रमों ने पूरे देश और दुनिया के हालातों को बदल दिया। उदाहरण के तौर के ऊपर अमेरिका और वेनेजुएला देख लीजिए, अमेरिका और ईरान देख लीजिए। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि भारत ने भी एडवाइजरी घोषित कर दी है कि ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, आप लोग सुरक्षित रहिए। और मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि मिडल ईस्ट और यूरोप दोनों इस बार कुछ बड़ा करने की तादाद पर है, और मैंने स्पेशली वीडियो आप लोगों को वो दिया हुआ था। और इस बार जो ये कैलकुलेशंस बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, ये हम लोगों को एक विशेष योग को भी बनाते नजर आ रहे हैं, जो अब पंचग्रही योग के रूप में हम लोगों को आगे देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए, और जो जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है वो भी उसका अनुभव ले पाए। तो इस पंचग्रही योग से पहले धनु राशि के अंदर 4 ग्रहों का योग विद्यमान था, जिसमें से सूर्य ने वहां से राशि परिवर्तन करने के बाद में मकर राशि के अंदर परिवर्तन किया, और मकर राशि में होने वाला ये परिवर्तन अब आगे विशेष प्रकार की स्थितियों को हमारे सामने निकाल करके ला रहा है। तो जो 4 ग्रहों का योग ये अब 29 तारीख को लगातार एक के बाद में एक 29 तारीख तक लगातार एक के बाद में एक विशेष प्रकार की स्थितियों को बदलता हुआ नजर आता दिखाई देगा, क्योंकि ये संचरण हमारे सामने एक ऐसी वजह को उत्पन्न करेगा जिसके अंदर फायरी राशि के साथ साथ सूर्य के अंदर होने वाला बदलाव और शनि के साथ में होने वाले मिलन को हमारे सामने लाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस समय के अंदर पिता और पुत्र का खास संबंध हम लोगों को पता है कि अच्छा नहीं दिखाई देता है। ये एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर भूकंपीय घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं। भूकंपीय चेतावनी के लिए आप लोगों को पहले भी वीडियो दिया गया है, और एक बारी फिर से आप लोगों को चेतावनी रूप वीडियो देंगे, क्योंकि यही प्राकृतिक बदलाव और भूकंपीय घटनाओं का समय है। यह समय है जहां पे स्थिति और कॉम्बिनेशन हमारे सामने विस्फोटक हालातों को, ज्वालामुखियों के फटने को, पृथ्वी के अंदर होने वाली भीतरी हलचलों को जन्म देते हुए नजर आते हैं। और जो ये योग बनने जा रहा है, ये योग शनि के नक्षत्र में चंद्रमा के प्रवेश से जो बदलाव लेकर के आएगा, और जैसे ही चंद्रमा जब पंचग्रह योग के रूप में वहां पर जाएंगे तो दिखाएंगे कि वे क्लोज कंजक्शन हमारे सामने बनता हुआ नजर आएगा, सूर्य और मंगल का भी। और ये एक क्लोज कंजक्शन क्रिएट करेगा उन ग्रहों के मध्य में जिन ग्रहों ने हमारी स्थिति को पूरी तरीके से बदलने का रुख ले लिया है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक होने वाली विशेष घटनाएं अब बदलाव को 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक लेकर के आती हुई नजर आएंगी। तो जनवरी का ये समय खास तौर के ऊपर बहुत खास चीजों को लेकर के आया। इसमें षड्यंत्र निकलेंगे, इसमें देश विभाजन की ओर बढ़ेंगे, इसके अंदर देश ऐसी घटनाओं के अंदर फंसेंगे जो हमारे सामने बहुत ही क्लियरली डिस्टरबेंस क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। अब खुलेंगे वो रहस्य जहां पर सरकारें फंसती हुई नजर आएंगी, और सरकारों के अंदर पूरी सरकार की नहीं,
कुछ चुनिंदा नेता जिनकी छवि हमारे सामने दबी हुई थी, वो छवि अब निकल करके आती हुई नजर आती दिखाई देगी। और यही वो कारण बनेगी जिसमें षड्यंत्र का मूल भाव हम लोगों को पहचान के रूप में दिखाई देगा। ये एक सेंसिटिव टाइम पीरियड होने वाला, और इस सेंसिटिव टाइम पीरियड के अंदर स्थितियां और भी ज़्यादा बदलाव को लेकर के आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का जाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये समय होता है जहां पे छुपे हुए रहस्य, बड़े घोटाले, बड़े षड्यंत्र निकल करके संकेत का कारण बनते हैं। ये कारण बनता है जहां पे ग्रह कारण बनाते हैं कि बड़े साइबर क्राइम हमारे सामने दिखाई दे, बड़ी साइबर की घटनाएं हमारे सामने होती हुई नजर आए। ये कारण बनता है जहां पे विस्फोट, किसी बड़े केमिकल लीकेज, किसी पेट्रोल के कारण, किसी गैस संबंधित सिचुएशंस को उत्पन्न करते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। तो ये प्रवेश, ये एक बदलाव की स्थिति को हमारे सामने ला रहा है। इसके बाद में जैसे ही हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ये एक ऐसा राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि में। ये परिवर्तन हम लोगों को हालातों में देश के अंदर पूरी तरीके से फायर का एक्टिवेशन कर देगा। जगह जगह के ऊपर टेररिज्म घटनाएं, एसेसिनेशन की घटनाएं, जगह जगह के ऊपर भड़काव, लोगों के मस्तिष्क के ऊपर पड़ने वाला क्रोध का प्रभाव अब बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और इसके साथ साथ पृथ्वी तत्व के अंदर होने वाला बदलाव भी हम लोगों को दिखाई देगा। और 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का विशेष समय, जिसके अंदर लगातार एक के बाद एक ग्रह परिवर्तन करते हुए पंचग्रह योग का निर्माण करेंगे। और यही वो निर्माण होगा जिसके अंदर सेंसिटिव टाइम, सेंसिटिव पीरियड्स उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो ये समझ लीजिए कि 21 तारीख, तो ये समझ लीजिए 21 तारीख हमारे सामने कुछ ऐसे हालातों को जन्म दे देगी जहां पे अभी आगे आने वाली अमावस्या जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ये अमावस्या आगे आने वाले कालखंड में 3 से 4 महीनों को बदलने वाली है। ये अमावस्या हमारे सामने कोई अनजानी घटना को जन्म दे सकती है, जिसके संकेत बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुखदाई हो। ये ऐसी स्थितियों को जन्म दे सकती है जहां पे नदियों के अंदर होने वाले बदलाव, समुद्रों में होने वाले बदलाव किसी प्रकार की विशेष चेतावनी को दिखाए। समुद्री रास्ते से कोई युद्ध की आशंका दिखाई दे, या फिर किसी प्रकार के, ये कहिए किसी भूकंप के कारण किसी सुनामी का अलर्ट दिखाई दे। तो ये खास तौर के ऊपर होने वाला वो मोमेंट है जिसके अंदर हमारे को सावधानी बरतने का बहुत बड़ी जरूरत दिखाई देती है। इस समय के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पृथ्वी तत्व बदलता है, तो पृथ्वी तत्व के बदलने के कारण पहाड़ अपना रास्ता बदलते हैं। पहाड़ों के अंदर लैंडस्लाइड्स होते हैं, और लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां बनती हैं। और ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को स्पेशली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पे सीमाएं विवाद का कारण बन जाती हैं। सीमाएं, देशों के बीच के अंदर सैन्य कार्रवाई बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि चरम सीमा पर ईगो होती है, और चरम सीमा पर ही इस टाइम के ऊपर फायरी एलिमेंट का एक्टिवेशन होता है। तो ये विवाद की स्थितियों को बना देता है, हथियारों को हमारे सामने खड़ा कर देता है, हथियारों को चलाने पर मजबूर कर देता है। अगर मैं इस समय को आप लोगों को एक छोटी सी लाइन के अंदर बताऊं, तो ये कहना चाहूँगा कि जनवरी के महीने का सबसे खतरनाक समय अब शुरू हुआ है, और ये मोस्ट सेंसिटिव टाइम हमारे सामने दिखाई देगा। ये समय घूमने फिरने का नहीं है, ये समय हालातों को देखने का है। ये समय उन कॉम्बिनेशन से बनने वाले योगों को अपने आप में परिवर्तित करने का है। इस समय के अंदर पृथ्वी जो बदल रही है, उसके साथ साथ हमारा अंदर का बदलाव, हमारे मन के अंदर होने वाले बदलाव के ऊपर भी असर पड़ता हुआ नजर आता है। और इसी कारण से स्थितियां मन के अंदर भी हलचलें लाती हैं, और पृथ्वी के अंदर भी हलचलें लाती है, जो भूकंप के रूप में बाहर निकलती हुई नजर आती हैं। तो ये स्थितियां बड़े बदलाव को, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ को, बड़े मौसमी परिवर्तन को भी हमारे सामने जन्म देती है। तो इस समय के अंदर अब जनवरी का जो ये खास समय है, इस समय प्यार से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। खतरनाक दिशा इसके अंदर उत्तर पूर्व दिशा, और ख़ास तौर के ऊपर साउथ पैसिफिक एरिया,
ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है। वेस्टर्न और मिडल ईस्ट उत्तर पूर्व के अंदर ही आते हैं, आपको पता है। और वेस्टर्न कंट्रीज इस टाइम के ऊपर प्रभावी रूप से बड़े घटनाक्रमों को जन्म दे सकती है। तो ये खतरे का समय चेतावनी के रूप में हम लोगों को घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है और मुसीबतों का शुरुआत कराता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। नए लोग जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को आज इजाज़त दीजिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।